हेलो एवरीवन, आप सभी का आज एक और नए एपिसोड के अंदर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए फिर से बताना चाहूँगा नई जानकारी। दोस्तों, ये जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं, ये जो हमारी ऑनलाइन कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खासकर महत्वपूर्ण है जो स्टूडेंट्स फिलहाल कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और जिनका कंप्यूटर सीखने का फिलहाल क्रेज बन रहा है। उन सभी के लिए बहुत ही खास ये अपडेट्स है, खास ये क्लासेस हो रही है। तो मेरा आप सभी से आग्रह ये रहेगा, ये हमारे जितने भी एपिसोड्स हैं कंप्यूटर क्लासेस के, सारे एपिसोड आप 1 बाय 1 देखें, ताकि आप घर बैठ कर के ऑनलाइन पूरी कंप्यूटर को आसानी से स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर के एडवांस तक सीख सकें। और आगे बढ़ने से पहले बताऊंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली हर एक अपडेट, हर एक वीडियो, हर एक एपिसोड आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसके बारे में हमने काफ़ी प्रकार की जानकारी लिया था, और आज हम उसी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के आगे के टॉपिक्स, आगे के ऑप्शंस और आगे के ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम जानेंगे। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करना चाहूँगा। इससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अभी तक यदि आपके पास में नोटबुक, डायरी, पेन नहीं है तो प्लीज़ अपने पास में नोटबुक, डायरी, पेन ले लें, और जो भी ऑप्शंस और ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बताएं तो प्लीज़ उसको आप नोट डाउन करें, ताकि जब भी आप प्रैक्टिकल करें तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 पे मैंने क्लिक किया। ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ओपन हो गया है, आप देख रहे हैं। देखिए, इसके अंदर हमने कल जाना था होम मेन्यू के बारे में। ये जो आपका होम मेन्यू दिखाई दे रहा है, इसके काफ़ी प्रकार के ऑप्शंस के बारे में हमने जाना था, जैसे पेस्ट है, कट है, कॉपी है, फॉर्मेट पेंटर है, फॉन्ट का स्टाइल्स है, फॉन्ट की साइज है, बोल्ड है, इटालिक है, अंडरलाइन है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू है, सबस्क्रिप्ट है, सुपरस्क्रिप्ट है, फॉन्ट का आपका इफेक्ट्स है, टेक्स्ट का इफेक्ट्स है, ठीक है, कलर्स के बारे में हमने जाना, और यह आपका चेंज केस के बारे में हमने जाना, और क्लियर फॉर्मेटिंग के बारे में हमने जाना। इतने सारे ऑप्शंस के बारे में कल के एपिसोड्स में हमने जाना था। आज हम आगे के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे मेरा जो आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो पैराग्राफ जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर हमको काफ़ी प्रकार की नीड्स होती है पॉइंट्स की। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है बुलेट के नाम से जो ऑप्शन है, इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे हम जो ही एक कोई लिस्ट बनाना चाहते हैं और उस लिस्ट के अंदर कई बार क्या होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट लिस्ट बनाना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट, ये आपको एक डॉट के रूप में, लिस्ट के रूप में बन गया। अब जैसे मैं मान लीजिए कोई भी नाम लिखना चाहता हूं, देखिए हमने लिखा, ये मंथ्स नेम हमने यहाँ लिखा है, और जो ही मैंने एंटर करके नया सेकंड मंथ्स का मैंने जो ही मैं नाम लिख रहा था, तो हर मंथ्स के पीछे एक स्टार लग गया है, एक डॉट लग गया है। तो इस प्रकार से मतलब है कि लिस्ट सा बन गया है, आपके सामने लिस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ, सपोज दैट, तो मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ ले सकता हूँ। यहाँ देखिए, मैं एक और नई लिस्ट बनाता हूँ और उसका इनमें से कोई भी मैं ले सकता हूँ। जैसे मैंने मान लीजिए ये लिया और इसका मैंने बनाया
ये देखिए एक नई लिस्ट विक्स नेम का नई लिस्ट बना है। इस प्रकार से काफ़ी प्रकार के बुलेट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जिस प्रकार का भी आप बुलेट्स लेना चाहें, जिस प्रकार का भी आप ऑप्शंस ऑब्जेक्ट्स लेना चाहें, उसी प्रकार का आप ऑब्जेक्ट्स यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट अलग एक नंबरिंग का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अपन नंबरिंग भी ले सकते हैं। जैसे मैं नई लिस्ट एक और बनाना चाहूँ, मान लीजिए ये नंबरिंग का है। कोई भी स्टाइल में आप नंबर लेना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल लेना चाहते हैं या न्यूमेरिक लेना चाहते हैं या रोमन्स में आप लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने फर्स्ट वाला ले लिया और यहाँ पे कुछ मैं नेम्स लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है कि नंबरिंग्स के अंदर हमने एक लिस्ट बनाया है। तो इस प्रकार आप नंबरिंग के रूप में भी लिस्ट बना सकते हैं। जो भी फॉर्मेट्स आपको यहाँ पे चाहिए वो भी फॉर्मेट आप यहाँ पे ले सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट क्रम में मैं चलता हूँ। आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी है। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है, उसके अंदर आपको लिस्ट बनानी है। जैसे सपोज दैट मैं आपको एक नई लिस्ट लेकर के बताता हूँ। ठीक है, अब सपोज दैट ये मैंने लिया और यहाँ मैंने लिखा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कोई भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लिया, यानी ये जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर मैं पार्ट्स लिख देता हूँ कंप्यूटर के। कीबोर्ड लिया मैंने, माउस लिखा, इस प्रकार से मैं कोई भी मतलब लिस्ट बना सकता हूँ, मल्टी लेवल लिस्ट बना सकता हूँ। तो आपने देखा मैं बुलेट्स टाइप में मैं ले सकता हूँ और नंबरिंग ले सकता हूँ। और आपका मल्टी लेवल लिस्ट अगर मुझे बनाना है तो किसी भी फॉर्मेट का मैं मल्टी लेवल लिस्टिंग यहाँ पे ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप आराम से कोई भी लिस्ट आपको बनाना हो उस प्रकार से आप लिस्ट बना सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे बताया। इसके नीचे हम देख रहे हैं कुछ अलाइनमेंट आपको दिया गया है। पहला अलाइनमेंट है लेफ्ट। जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट किया मंथ्स नेम को और मैं यहाँ पे लेफ्ट कर रहा हूँ तो लेफ्ट साइड में है, और इसको हमने मिडल में किया है। तो जो आपको पेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पेज के मिडल में ये नेम्स लिखे गए हैं। और ये अगला है आपका राइट साइड का, तो ये राइट साइड से लिखे जा रहे हैं। और मैंने किया एक आपका जस्टिफाई का मतलब क्या होता है कि ये बोथ साइड से लेफ्ट एंड राइट से इक्वल रहेगा लाइनिंग। ठीक है, अब आपका जो अलाइनमेंट लेफ्ट है उसका यदि मैं शॉर्टकट की बात करूं तो वो होता है Ctrl+L। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शॉर्टकट की को Ctrl+L होता है। और आपका जो सेंटर का होता है उसका होता है Ctrl+E। और आपका जो राइट साइड का अलाइनमेंट होता है उसका होता है Ctrl+R। तो तीनों का मैंने आपको बताया, Ctrl+L, Ctrl+E और Ctrl+R। और आपका जो जस्टिफाई होता है इसका जो शॉर्टकट की होता है वो Ctrl+J। तो ये शॉर्टकट की आपको प्रैक्टिकल करते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा काम में आएंगे, क्योंकि शॉर्टकट की से अपना जो वर्क करने का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है और बहुत तेज हो जाता है। इस प्रकार से अपने को सारी शॉर्टकट की जानी चाहिए। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, डिक्रीज, इंडिडेंट। और इससे पहले अपने पास में कोई पैराग्राफ होना चाहिए। एक पैराग्राफ लेता हूं। देखिए मैंने एक पैराग्राफ ले लिया। अब मैंने कोई भी एक पैराग्राफ को सेलेक्ट किया
किसी भी पैराग्राफ पे यदि मेरा कर्सर है तो पैराग्राफ ऑटोमेटिक क्या काम करेगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ऊपर देख रहे हो डिक्रीज और इंक्रीज का ऑप्शन है, उसको आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं पैराग्राफ को इजी वे के अंदर। या जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको पेज पे इफेक्ट दिखाई दे रहा होगा, इस प्रकार से आप उसको कर सकते हैं। जैसे हमारा ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इस प्रकार से पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट है, पैराग्राफ की जो पोजीशन है, उसको आप डिक्रीज और इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं टॉपिक की बात करूं तो ये है आपका सॉर्ट। किसी भी लिस्ट को आप अल्फ़ाबेटिकली रूप में सिलेक्ट करके उसको न्यूमेरिक डाटा या जो भी आपका अल्फ़ाबेटिक डाटा है उसको आप सॉर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप उसको सॉर्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए मेरे पास में मंथ्स नेम है और मैंने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो आप जिस भी रूप में सॉर्ट करना चाहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डी असेंडिंग ऑर्डर, तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ओके किया तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि अल्फ़ाबेटिक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर ये सॉर्ट हो गया है। सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाले नाम आएंगे, उसके बाद में बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से, इस प्रकार से अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक रूप में ये आपका सॉर्ट हो गया है। तो कोई भी नेम्स को, जैसे मान लीजिए हमारे पास में नेम की लिस्ट है, ये 5 लोगों की नेम की लिस्ट है और इनको यदि मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं उसको सॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे 5 नेम है और इसको मैं सॉर्ट करना चाहूँ तो मैंने इस पर क्लिक किया और असेंडिंग किया, तो यानी ए से स्टार्ट होने वाले पहले नाम आएंगे, बी से, उसके बाद सी से, डी से, ई से, यानी इस प्रकार से जो अल्फ़ाबेटिक हमारा होता है A to Z, उसी के रूप में ये नेम सॉर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में आता है अपना शो हाइड पैराग्राफ, ठीक है। यहाँ आपको ये बताएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे एंटर दबाया। जैसे सपोज दैट मैंने इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने दबाया, तो जो आपका पैराग्राफ जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे, मतलब इसका मतलब ये कि जहाँ पे आपने एंटर दबाया था वहाँ आपका क्या हो गया, ये आपको एक छोटा सा क्यू के टाइप में एक अलग से ऑब्जेक्ट लग गया है और वो ऑब्जेक्ट ये बताया है कि आपने जो भी इस कंप्यूटर में आप वर्किंग कर रहे थे, उस वर्किंग के दौरान आपने जहाँ जहाँ एंटर दबाया है वहाँ इसने अपनी पोजीशन को बता दिया है। तो इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। फिर से अलाइनमेंट्स अपन ने देखा, बुलेट नंबरिंग और मल्टीपल लिस्ट अपन ने बनाया, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट को अपन ने देखा है। अब मैं बात करता हूँ लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। आप किसी भी टेक्स्ट और आप वर्ड्स जो आपने लिखा है या फिर आपने कोई भी लिस्ट बनाया है, कोई भी पैराग्राफ बनाया है, उसके बीच का जो भी आप स्पेस चेंज करना चाहते हैं, सपोज दैट मैं देखिए स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बीच का मैं स्पेस मान लीजिए ये कर देता हूँ, तो यहाँ का जो स्पेस है वो चेंज हो गया है। यानी कि जनवरी और फरवरी के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है और बाय डिफॉल्ट जो स्पेस था वो ये था। यहाँ से आप किसी प्रकार की किसी भी स्पेस को आप चेंज कर सकते हैं। रिमूव आफ्टर पैराग्राफ, मतलब किसी भी पैराग्राफ के बाद में कोई भी स्पेस दिया हुआ है तो उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। और किसी भी पैराग्राफ से पहले आप स्पेस को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस होता है आपका, ये पैराग्राफ के स्पेस के काम में आता है। आगे अपन बढ़ते हैं बैकग्राउंड शेडिंग का ऑप्शंस, यानी कि कलर्स का। आपको किसी भी नेम के पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, किसी भी लाइन के पीछे बैकग्राउंड कलर देना है, तो वो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे मैंने ये लिया और ये लिया, इस प्रकार जैसे मान लीजिए मैंने ये पैराग्राफ लिया और इस पैराग्राफ के पीछे का बैकग्राउंड कलर यदि मान लीजिए मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो जो भी मतलब आप कर्सर जहाँ पे भी लेके जाओगे और वो जितना बड़ा पैराग्राफ है या जहाँ तक आपने उसको एंटर नहीं दबाया वहाँ तक ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड सेटिंग है वो चेंज कर देगा, उसका कलर ये चेंज कर सकता है। अब जो भी लिस्ट अपन ने बनाई है या जो भी टेक्स्ट अपन ने लिखा है उसका बॉर्डर आप चेंज करना चाहते हो, उसको बॉर्डर डालना चाहते हो, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर किया तो इसके चारों तरफ ऑल बॉर्डर डल गया है, ये ऑटोमेटिक एक बॉक्स के अंदर डल गया है, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए 4 को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर किया तो ऑटोमेटिक ये लिस्ट के अंदर डल गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। टॉप में बॉर्डर देना चाहते हैं, बॉर्डर में देना चाहते हैं, लेफ्ट में या राइट में बॉर्डर को हटाना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर करना चाहते हैं, जो भी आप डिजाइन जिस भी आप फॉर्मेट में आप लेना चाहते हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने मान लीजिए बॉर्डर को हटा दिया है।
तो अपन ने काफ़ी प्रकार के पैराग्राफ के ऑप्शंस अपन ने यहाँ पे देखे, वन बाय वन आपने एक बार फिर से आप रिप्ले करके देख सकते हैं, जो भी आपको टॉपिक ऑब्जेक्ट समझ में नहीं आया हो। तो आगे मैं चलता हूँ, टेक्स्ट का स्टाइल्स के बारे में मैं चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी जनवरी है, इसका मैं स्टाइल्स चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ से आप ओपन और देख सकते हैं, काफ़ी प्रकार की स्टाइल्स हैं। जो ही मैं इसके ऊपर कर्सर को लेके आता हूँ, टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो चेंज हो रहा है। जैसे जनवरी का देखिएगा चेंज हो गया है। इस प्रकार से आपने जो अभी सिलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट से आपका सिलेक्ट किया हुआ मैटर है, या फिर आपने अपना कर्सर जो भी है माउस का, वो जिस भी टेक्स्ट या वर्ड के ऊपर, पैराग्राफ के ऊपर है, उसका आप स्टाइल्स चेंज करना चाहते हो। जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और इसका मैं करना चाहूँ, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि इसका स्टाइल चेंज हो गया है। और उसका आप यहाँ से कोई भी कलर स्टाइल्स चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। किसी भी इफेक्ट में आप उसको करना चाहते हो तो यहाँ पे सारा इफेक्ट्स आपको दिया गया है। जो अपन कर्सर लेके जाते हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप उसको स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। अपना जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं उस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा आता है एडिटिंग के ऑप्शंस। सबसे पहले आप एडिटिंग के अंदर मैं देखना चाहूँ, फाइंड का ऑप्शन दिया गया है, जिसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+F। Ctrl+F फाइंड होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास में कोई भी फाइल्स बनी हुई है, कोई भी आपका मैटर लिखा हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है, उसके अंदर आप किसी भी वर्ड्स को सर्च करना चाहते हैं, किसी भी लाइन्स को आप सर्च करना चाहते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप सर्च करना चाहते हैं, किसी भी नेम को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फाइंड पे आप क्लिक कीजिएगा और यह आप नाम डालिएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्च करना चाहता हूँ ट्यूसडे को, ठीक है, मैंने ट्यूसडे लगाया। जो यहाँ पे मैंने नेविगेशन सर्च बॉक्स में ट्यूसडे लगाया तो ऑटोमेटिक जहाँ पे ट्यूसडे था वहाँ पे आपको देखिएगा कि येलो कलर में उसका बैकग्राउंड शेडो बन गया है और आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से आप उसको कोई भी वर्ड को, जैसे मैंने नए वर्ड्स को मैं ढूंढना चाहता हूँ, सपोज दैट मैं मोहित को ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मोहित आ गया। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे सपोज दैट या मैंने मोहित एक और लिखा और यहाँ मैंने मोहित लिखा, अब मैं मोहित को सर्च करना चाहता हूँ, तो देखिए जहाँ जहाँ यहाँ आपका फाइल के अंदर मोहित है वहाँ इन्होंने सारे मोहित को सर्च कर दिया है। बता रहा है कि 3 बार आपकी फाइल्स के अंदर मोहित है, जो कि एक तो पेज नंबर 2 में है, दूसरा भी पेज नंबर 2 में है और तीसरा पेज नंबर 3 में है। तो यहाँ पे आपको जो भी उसका एग्जैक्ट लोकेशन है, एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो यहाँ पे आपको बता देगा। ऐसे मैंने इसको क्रॉस किया। उसके बाद एडवांस फाइंड आपको दिया गया है, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं। मैंने मोहित नाम यहाँ लगाया और फाइंड नेक्स्ट किया तो दिखाई दे रहा है। फिर मैंने नेक्स्ट किया, जहाँ दूसरा मोहित है वो दिखाई दे रहा है, तीसरा है वो मोहित आपको दिखाई दे रहा है। अगला ऑप्शन हमारा आता है रिप्लेस का। रिप्लेस का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+H। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि एक नाम की जगह दूसरा नाम, जैसे मान लीजिए अपना नाम मोहित है और ये गलती से मैंने मोहित लिख दिया था, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने मोहित लिखा है, मान लीजिए अपन कोई ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, मोहित नाम का बंदा अपने ऑफिस में काम कर रहा है और वो ऑफिस छोड़ के चला गया है, उसकी जगह मान लीजिए एक दूसरा बंदा आ गया है जिसका नाम ये अमन है। तो ये मान के चलिएगा कि मोहित है, उसकी जगह अपने को अमन करना है, तो मैंने अमन पे क्लिक किया और फाइंड वर्ड में क्या करना है, ये मोहित को सर्च करेगा और रिप्लेस विद क्या कर देगा, वहाँ पे अमन कर देगा। मैंने क्या किया, रिप्लेस एक जगह करना तो एक जगह और रिप्लेस ऑल करना तो रिप्लेस ऑल, तो मैंने रिप्लेस ऑल किया और इसको यस किया। तो यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है देखिएगा, यहाँ अमन हो गया, यहाँ अमन हो गया और आपका नाम यहाँ जो था यहाँ अमन हो गया आपका, देखिए, और यहाँ अमन हो गया। जहाँ जहाँ आपका मोहित नाम लिखा हुआ था वहाँ वहाँ क्या हो गया, अमन हो गया है। तो इस प्रकार से आप किसी भी नेम को रिप्लेस करते हो। ये है अपना सिलेक्ट का ऑप्शन, सिलेक्ट ऑल करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है वह कर सकते हैं। किसी आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, कोई भी फाइल बनाई हुई, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाया हुआ है, यदि आप उसके पूरे मैटर को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपका शॉर्टकट की जो होता है वो होता है Ctrl+A। मैं जो ही Ctrl+A दबाऊंगा तो आपको पूरी फाइल है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। उसको आप कट भी कर सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी कर सकते हो। तो देखिए आज के एपिसोड में हमने देखा होम मेन्यू जो बात है अपना, उसके बारे में कंप्लीट जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, कंप्लीट जो भी ऑप्शंस हैं उसके बारे में अपन ने देखा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम डेली
हर एक एपिसोड के अंदर आपको कंप्यूटर की बेसिक से लेकर के एडवांस जानकारी हम दे रहे हैं। अगर आपने हमारे इसके पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को नहीं देखा है MS वर्ड को, तो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको वहाँ पे इसको लिंक मिलेगा पार्ट 1 और पार्ट सेकंड का, तो वो दोनों आप वहाँ से देख सकते हैं। पार्ट 1 से आप स्टार्ट कीजिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा, पार्ट सेकंड भी देखिएगा, और हमारा ये जो आज का पार्ट 3 है ये भी आप वहाँ से देखिएगा, ताकि आपको घर बैठकर के प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज हो सके। हमारा यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के बच्चे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देश भर के जो भी पर्सन हैं जिनको कंप्यूटर का सीखना चाहते हैं, वो हमारे एपिसोड के माध्यम से कंप्यूटर सीख सकें। घर बैठे हम 1 बाय 1 प्रत्येक टॉपिक के बारे में पूरा बेसिक से लेकर के एडवांस तक बताते हैं। फिर से कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ये जो हम एपिसोड्स बना रहे हैं ये आपको कैसा लगा, लाइक करके हमें जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हैं, आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसमें आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट जल्द ही नए एपिसोड के अंदर। थैंक यू तब तक के लिए।